प्यारे बच्चों, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। रूट 3 इरेशनल है, प्रूव करो। ज़िंदगी में अगर ये सवाल समझ में नहीं आया ना किसी के भी, तो आज समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन बस मुझे थोड़ी सी एक चीज़ बतानी है तुम्हें, 3 सेकंड की। सबसे पहले मुझे तुम्हें ये चीज़ बतानी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। बात इरेशनल की चल रही है, लेकिन मैं रेशनल नंबर बताना चाह रहा हूँ तुम्हें क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर इनका कोई फैक्टर है, जैसे सपोज करो 10/5 है 10/8 है तो ये भी ऐसे ही लिखा हुआ। लेकिन देखो, इसको मैं कैसे लिख लूँगा, 2×5, और इसको लिख लूँगा 2×2×2। ऊपर नीचे क्या कॉमन है, 2 और 2 कट गया तो बचा क्या, 5/4। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर कुछ फैक्टर कॉमन है ना इसमें, तो वो काट दो पहले। तो काटा फीटी करके जो फैक्टर आया तो वो ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब इसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई। रेशनल नंबर ऐसे होंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे हुए, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इस तरह से कोई फैक्टर ना हो। पता चल गया, फैक्टर हो तो कट जाएगा ना, वो तो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे होना चाहिए जो फाइनल कट ना सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई इतनी सी बात। सिर्फ इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखियो इस बात को। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ज़िंदगी में मैंने कहा था, दुनिया में जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसका उल्टा मान लो। लेट अस एज्यूम, हमने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ मैंने माना। लेट अस एज्यूम रूट 3 इज रेशनल। प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो हमने उल्टा मान के चल रहे हैं। देखो, अगर हमने ये सही माना होगा ना तो हम सही सही होते जाएंगे, लेकिन अगर हमने गलत माना होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बात गलत सिद्ध हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब जब रेशनल है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी। अभी बताया था कि रेशनल नंबर ए अपॉन बी करके लिखे जाते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब क्या करो, रूट 3 बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, खां। अब करो इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा रूट 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। छोटी छोटी बात तो खुद लिख दे रहा करो तुम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इन बातों को लिखने से वीडियो लंबी हो जाती है, पर क्वेश्चन तरीके से कर लेते हैं हम। 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इतना ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ए स्क्वायर बराबर 3 × b स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जो 3 है वो फैक्टर है इस एक ए स्क्वायर का, यानी कि देयरफॉर ए स्क्वायर, देयरफॉर लिखना मैं, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। यहाँ से सीधा सीधा देख लो ना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × b स्क्वायर है, तो सीधी सीधी बात है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। ए इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि ये जो था थ्योरम 1.3 क्या कहती थी, 1.3 क्या कहती थी कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड है ना, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, तो ए भी डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। समझ में आ गई बात। ये थ्योरम 1.3 का कहना था। ये बहुत तगड़ी थ्योरम है भाई साहब, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, देख लो। अब चलो, जब डिविजिबल है तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू कुछ भी सी मान लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3c। बस 3 से डिविजिबल है तो 3 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, बस। क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या कर दो, इसे सेकंड, ये मानो फर्स्ट, ये वाली पुट इन फर्स्ट कर दो। रूट 3 ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ए है ना, ए इज डिविजिबल बाई 3 है, तो ए इज इक्वल्स टू 3 × c। अब ए को यहाँ पे पुट करो, रूट 3b इज इक्वल्स टू 3c। अब इसको कैसे लिख लेंगे बेटा, रूट 3 × रूट 3 × c, रूट 3 से रूट 3 कट, तो b इज इक्वल्स टू रूट 3c। स्क्वायर कर दो,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग है, तो 3 से डिविजिबल बाय हो गए। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, समझ में आ गई बात दोस्तों। कहाँ से थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3। अब जब डिविजिबल हो गया, अब देखो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गई बात। जब a और b है और ये भी 3 से डिविजिबल है तो 3 समथिंग आएगा, और ये भी 3 इंटू डी आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो लेकिन हमने क्या कहा था, a और b जो है ना, a और b अब ऐसी स्टेज पे हैं वो कट नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कट रहे हैं। समझ में आ गई बात। a 3 से कट रहा है, b भी 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलती क्यों हुई, तो तुम लिखियो दिस कंट्राडिक्शन, ये जो गलती हो गई, दिस कंट्राडिक्शन, हमने माना कुछ और था, निकल के कुछ और आ गया, कंट्राडिक्शन बोलते हैं उसे। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, ये जो आया इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, हमारी रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग, मैं कहाँ लिख रहा हूँ यार, तो मैं कैमरे में दिख भी नहीं रहा। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने गलत चीज़ मानी थी। क्या माना था हमने, √3 इज रेशनल, बट देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हमने गलत माना था, तो √3 इज इर्रेशनल ही है भैया। √3 रेशनल नहीं है। समझ में आ गई बात दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है दोस्तों। अब चाहिए जिंदा कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए दोस्तों, अगर समझ में आया हो। अगर नहीं आया ना समझ में तो भी कमेंट करो, तो दोबारा वीडियो बना दूंगा। बस ये जो है ना, ये रफ का इलाका है भैया, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी, ठीक। यहाँ एक बात और लिख लेना थोड़ी सी, वेयर A एंड B आर कोप्राइम, कोप्राइम है, यानी कि अब उनके फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन आगे जाके हो गए तो ये तो लोचा फंस गया भाई, मसला हो गया है। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब मार के जाओ, और भैया शेयर भी करो। सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।